Hello students, welcome to our class 11th accountancy. In this video we will discuss the advantages and limitation of accounting. So let's start. Advantages of accounting. The first advantage of accounting is replaces memory. अब रिप्लेसेस मेमोरी यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है अकाउंटेंसी में यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस के, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर मेमोरी में फिट नहीं कर सकते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को हम एज इट इज़ याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए अकाउंटिंग का ये एडवांटेज होता है कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स अपनी मेमोरी में स्टोर ना करते हुए सारे ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये एडवांटेज था। सेकेंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज कंपेरेटिव स्टडीज पॉसिबल। अकाउंटेंसी से यहाँ पर क्या होता है, हम कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस का अपने ही बिजनेस की करंट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कर सकते हैं, या अपने ही बिजनेस का किसी अदर बिजनेस से हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्प इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या लेती है, हमसे टैक्स लेती है। एक बिजनेसमैन जब यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करता है तो उसके प्रॉफिट पर यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। अब गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगाएगी, सपोज अगर बिजनेसमैन ने बोल दिया कि मैंने 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है, 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो क्या गवर्नमेंट उसकी बात पर यकीन कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगी कि यहाँ पर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किया है क्या नहीं किया है, उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है कि नहीं बनाया है, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट चेक करेगी कि प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, और गवर्नमेंट उस प्रॉफिट पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। तो अकाउंटेंसी से यहाँ पर क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में यहाँ पर क्या होती है, हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स लोन। अकाउंटेंसी से क्या होता है, हमें लोन यहाँ पर इजीली मिल जाता है। सपोज हम बैंक में गए यहाँ पर लोन लेने के लिए, तो बैंक मैनेजर क्या डिमांड करेगा, बैंक मैनेजर ये डिमांड करेगा कि आपकी बताइए फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी करंट यहाँ पर पोजीशन क्या है बिजनेस की, आप कितना प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। तो हमें वहाँ पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैंक मैनेजर के सामने प्रेजेंट करना होगी कि ये रही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, ये रही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बेसिस पर बैंक मैनेजर ये कैलकुलेट करके हमें बताएगा कि हमें कितना लोन यहाँ पर मिल सकता है। तो अकाउंटेंसी से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोन भी इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 पॉइंट फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी से यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं। बिजनेस की यहाँ पर हमारी नेट वर्थ क्या है, हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में यहाँ पर कितनी एसेट्स हमने पोजेस करके रखी हुई है, उन एसेट्स की करंट में वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करके हम बिजनेस को इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन को सेल कर सकते हैं। तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती है, आपको पता है कि एवरी कॉइन के यहाँ पर 2 साइड होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो अकाउंटेंसी के अगर कुछ एडवांटेजेस है तो अकाउंटेंसी की कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर अकाउंटेंसी के लिमिटेशंस। द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। हम अकाउंटिंग को फुली एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पूरी तरह से हम अकाउंटिंग को करेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एस्टिमेशंस। अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है, यहाँ पर अकाउंटिंग कुछ एस्टिमेशन के ऊपर भी बेस्ड है। एस्टिमेशन के ऊपर क्यों बेस्ड है, यहाँ पर अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है, कुछ एस्टिमेशंस भी लगाने पड़ते हैं, और उन एस्टिमेशंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें रिकॉर्ड करना है। सपोज यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को क्या है, क्रेडिट में यहाँ पर गुड्स सेल किया है। अब आपको पता है बिजनेस करेंगे तो मोस्टली ट्रांजेक्शन किस पर होंगे, क्रेडिट पर होंगे, उधार होंगे। आपको उधार माल सेल करना पड़ेगा, तभी आपके बिजनेस का टर्नओवर यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब हमने यहाँ पर उधार माल सेल किया, ओके, तो जरूरत ये तो नहीं है कि अगर सारे जितने भी यहाँ पर हमने पर्सन को उधार माल सेल किया है या उधार सामान हमने बेचा है, वो सारे पर्सन पैसा हमें लौटा देंगे। कुछ उसमें ऐसे भी है जिनकी नीयत खराब हो जाएगी, कुछ लोग पैसा भी नहीं देंगे, बेड डेट्स हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो हम यहाँ पर एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमने टोटल कितना उधार माल यहाँ पर बेचा है और कितना पैसा डूब सकता है। तो जितना पैसा डूब सकता है जो हमने एस्टिमेशन लगाया है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये एस्टिमेशन के बेसिस पर हमने रिकॉर्ड किया, तो इसलिए हम बोलते हैं अकाउंटेंसी इज नॉट फुली एग्जैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटेंसी में क्या होता है, ओनली पैसे से रिलेटेड ही चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड नहीं होता है, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड नहीं होता है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो भी हमारे एम्प्लॉई है, उन एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, हमारे पब्लिक से रिलेशनशिप क्या है, हमारे कस्टमर से रिलेशनशिप क्या है, हमारे अदर इंडस्ट्री से रिलेशनशिप क्या है, ये अकाउंटिंग से हमें नहीं पता चलता है, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स। तो अकाउंटिंग यहाँ पर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या करता है, इग्नोर करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इट इग्नोर्स मार्केट वैल्यू। अकाउंटेंसी में क्या होता है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू इररिलेवेंट होती है। इररिलेवेंट इट मीन्स सपोज हमने यहाँ पर कोई भी एसेट्स परचेज की, हमने यहाँ पर परचेज किया फर्नीचर परचेज किया, इस फर्नीचर को हमने यहाँ पर परचेज किया 5 लाख रुपीज़ में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। जिस वैल्यू पर हमने परचेज किया उस वैल्यू को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब आफ्टर 1 ईयर ये चेक करते हैं कि इस फर्नीचर की मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। हमने देखा कि 1 साल बाद भी इस फर्नीचर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 5,50,000। तो क्या हम 1 साल बाद उसकी वैल्यू 5,50,000 रिकॉर्ड कर ले, नहीं, हमने जिस वैल्यू पर यहाँ पर फर्नीचर को परचेस किया है 5 लाख रुपीज़ को, उसी को यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स अकाउंटिंग में हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये इररिलेवेंट होती है। मीन्स मार्केट वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जिस वैल्यू पर हम कोई सामान खरीदते हैं उसी वैल्यू पर उस सामान को हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इट इग्नोर्स मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू को क्या करता है, इग्नोर करता है। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स में क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग ये होता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाकर शो कर सकते हैं, और हम चाहे तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डाउन लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मीन्स हम एक्सपेंसेस को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, या फिर हम अपने प्रॉफिट को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, मैनिपुलेशंस होता है। तो ये है अकाउंटिंग की आपकी 4th लिमिटेशंस एंड 5 एडवांटेजेस। आई होप you all understand this topic very well. Thank you so much for watching this videos. Thank you.